वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी मंथ की। तो ये हमारा 4th वीक होगा, इसकी हम पार्ट 2 की बात करेंगे। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक बार बता चुका हूं ऑलरेडी कि जो लास्ट वीक होता है वो काफी बड़ा होता है, तो इसमें हम बात करेंगे 3 पार्ट में। तो इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं इशू कर चुका हूं, पार्ट 2 की आज बात होगी और पार्ट 3 इसका बहुत जल्दी आ जाएगा। साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, जनवरी मंथ में बहुत सारे नए वीडियोज भी आएंगे जो जनवरी मंथ के करंट अफेयर से रिलेट करेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल अवेयरनेस का कैप्सूल और साथ में नए अपॉइंटमेंट जो इस मंथ में हुए हैं और भी बहुत सारी नई वीडियोस जिसको हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल रिलीज करेंगे। तो दोस्तों, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकॉन है इस पर क्लिक करके सारे अपडेट्स पा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है द हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड, इसको हम अशोक चक्र भी कहते हैं। तो ये अभी पॉस्टमसली मतलब मरणोपरांत दिया गया और ये कब दिया गया? 68th रिपब्लिक डे, जो अभी 26 जनवरी हाल ही में मनाया गया। तो इस दिन जो है 68th रिपब्लिक डे पर पॉस्टमसली ये अवार्ड दिया गया और ये हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड होता है जिसको कहते हैं अशोक चक्र। तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया हवलदार हंगपन दादा को। आप नोट डाउन कर लें। ये क्या हुआ था कि कुपवाड़ा में टेररिस्ट से मुठभेड़ करते टाइम पर ये शहीद हो गए थे, तो इनको ये अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा 26 जनवरी 1950 के बारे में। इस दिन हमारा संविधान जो है ये लागू हुआ था। इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कम इन टू द फोर्स। ठीक है, ये हुआ था। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस दिन हमारे यहाँ के जो पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ओथ भी ली थी। तो इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे पर। फाइन। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, इस 26 जनवरी पर जो चीफ गेस्ट आए थे इनका नाम नोट डाउन कर लें। ये अबू धाबी के थे और इनका नाम था मोहम्मद बिन जैयद अल नहयान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि चीफ गेस्ट किसको बुलाया गया था। एक और क्वेश्चन की यहां पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है विच स्टेट हैज अनाउंस्ड अ टोटल बैन ऑन पॉलिथीन कैरी बैग्स फ्रॉम मई 1 2017 अक्रॉस द स्टेट। पूरे भारत में ऐसा कौन सा वो राज्य है जिसने अपने पूरे राज्य के अंतर 1 मई 2017 से पॉलिथीन और कैरी बैग जो है उसको बैन करने के लिए अनाउंसमेंट दे दिया है। तो ये शुभ काम कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये मध्य प्रदेश ने किया है। तो ये सीरियसली बहुत अच्छा काम है, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारी आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश वगैरह में जो आवारा पशु होते हैं, बोला जाए कि जो जानवर घूम रहे होते हैं जैसे बैल है, तो ये लोग क्या कर ले, पॉलीथीन वगैरह को खा लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि कुछ ऐसे पशुओं की डेथ भी हो चुकी है। तो इस वजह से वहाँ पर एक ये अच्छा कदम है। और अगर बात की जाए कि एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए, तो ये पॉलीथीन जो है इसका बैन होना जरूरी भी था और ये कदम जो उठाया है मध्य प्रदेश ने। और ये 1 मई 2017 से अब ये इस पर कंप्लीटली बैन लगा दिया जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन की यहां पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल। आपको बताना है भारत का एक सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल है जिसने भी हाल ही में लॉन्च किया है पहली सोशल लग्जरी ट्रेवल मैगजीन। ठीक है, तो उसका नाम बताना है। तो राइट आंसर हमारा है मेक माई ट्रिप। तो ये कारनामा किया है मेक माई ट्रिप ने। मेक माई ट्रिप ने एक जो है क्या बोलते हैं लग्जरी ट्रेवल मैगजीन जो है सोशल लग्जरी ट्रेवल मैगजीन, इसको लॉन्च किया है। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम नोट डाउन कर लें। नाम है लग्जरी ट्रेवल टाइम्स। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको मैं कवर कर देता हूं यहां पर, और साथ में बैकग्राउंड डिटेल्स भी है, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बता दूंगा। एक और क्वेश्चन की यहां पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप recently signed directives to the build a wall along the US border with which country। क्वेश्चन में कहा गया है कि भी हाल ही में यूएस के जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक यूएस के साथ में जो बॉर्डर शेयर करता है वहां पर एक बड़ी सी दीवार बनाने का निश्चय किया है। क्योंकि क्या है कि वहां के बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो आ सकते हैं, आते रहते हैं। तो इस वजह से जो नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न ऐसा किया है। तो किस कंट्री के साथ में जो यूएस बॉर्डर की जो बाउंड्री है वो शेयर होती है और साथ में दीवार वहां पर बनाई जा रही है। तो ये हो रहा है मैक्सिको के साथ में। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, मैक्सिको के साथ में एक दीवार बनाई जाएगी यूएस बॉर्डर के साथ में। तो ये आप नोट डाउन कर लें। और दोस्तों, अभी हाल ही में यूएसए ने क्या किया है, बैन लगाया है 7 मुस्लिम देशों पर। ठीक है, 7 मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन पर बैन लगा दिया गया है कि अब इनको ना वीज़ा दिया जाएगा ना यहाँ ट्रैवलिंग होगी यूएस के अंदर। तो उनके नाम इंपॉर्टेंट है, नाम आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लें। सीरिया है उसमें, और सीरिया के साथ में सूडान है,
सोमालिया है, और इराक और ईरान, और लीबिया, और यमन। क्योंकि ये कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो आईएसआईएस का गढ़ माने जाते हैं, जैसे सीरिया है। तो यहाँ पर जो कंट्री की सिक्योरिटी के कंसर्न, इन्होंने 7 मुस्लिम देशों पर बैन लगाया है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन साथ में कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है बुर्ज खलीफा टावर, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, वाज लिट अप इन द कलर्स ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन 25 जैन एंड 26 जैन 2017। द टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री, विच सिटी। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि बुर्ज खलीफा टावर, इस पर क्या था कि अभी हमारे यहाँ के ट्राई कलर्स दिखाई दे रहे थे। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक छोटा सा क्लू देना चाहूँगा कि अबू धाबी के जो प्रिंस हैं वो आए हुए थे। तो भारत और अबू धाबी के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हों, इसका एक बहुत अच्छा सिग्नल जो था ये यूएई ने दिया। तो वहाँ पर बुर्ज खलीफा जो टावर है ये कहाँ पर है, क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये दोस्तों दुबई में है। ठीक है, दुबई में ये बिल्डिंग है। और एक चीज़ मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा, ये दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है। और इसकी लंबाई कितनी है ये आप नोट डाउन कर लें, 829 मीटर, 829.8 मीटर, जिसको ये इसकी लेंथ है। और साथ में अगर फिट में बात की जाए तो 2722 ये फिट। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, इसको आप नोट डाउन कर लें ताकि ये अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से बना सकें। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स मार्टर डे। अभी हाल ही में कौन से राज्य ने फार्मर्स मार्टर दिवस जो है, ये डे है, ये सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो ये किया है असम ने। अब एक चीज मैं आपको छोटी सी न्यूज बताना चाहूंगा। क्या हुआ था 28 जनवरी 1894, 28 जनवरी 1894 को 140 इनोसेंट फार्मर्स जो थे, इनका मास्कर मतलब कि मास किलिंग हुई थी। और कुछ इंजर्ड भी हो गए थे इस साथ में। तो क्या था कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण इनका प्रोटेस्ट चल रहा था। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने लैंड रेवेन्यू, मतलब बात की जाए कि भूमि कर जो है उसको एक्स्ट्रा लगा रहे थे। तो इस वजह से कुछ किसान वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर इन्होंने गोलियाँ चलवा दी, जिस वजह से इतने किसानों की ये डेथ हो गई थी। तो इस विषय में ये ऑब्जेक्ट यही रहता है, फार्मर्स मार्टर डे इस वजह से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये अभी किस गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया है, असम ने। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग इन अ लिस्ट ऑफ 8 ग्रेट पावर्स फॉर द ईयर 2017 इशूड बाय द लीडिंग अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मैगजीन द अमेरिकन इंटरेस्ट। अमेरिकन इंटरेस्ट एक अमेरिका की मैगजीन है और इसमें आपको भारत की रैंकिंग बताना है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रेट पावर्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ 8 ग्रेट पावर्स, 8 बहुत महान जो हस्तियां हैं उसमें शामिल हैं। तो इसमें भारत की जो रैंक वो आपको बतानी है। और उसमें मैगजीन का नाम क्या है, द अमेरिकन इंटरेस्ट। ठीक है, तो भारत की रैंक क्या है, 6 है। अब ऑब्वियसली टॉप पर कौन होगा, टॉप पर यूएसए है। और इसके बाद अगर बात की जाए कि सेकंड पोजीशन, तो चाइना और जापान जो है ये दोनों सेकंड पोजीशन पर हैं, रसिया 4th पर है और जर्मनी जो है वो 5th पोजीशन पर है। तो भारत की रैंक इंपॉर्टेंट है और यूएसए की मैगजीन है, यूएस ने तो टॉप किया है। और सेकेंड पोजिशन पर 2 लोग हैं एक साथ में, एक है चाइना और एक है जापान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम यहां पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है टू ट्रैक द ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन द कंट्री। भारत के अंदर जो भी डिजिटल पेमेंट्स होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए, उनकी ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन कैशलेस इंडिया स्कोर कार्ड प्रिपेयर्ड बाय द वॉलनट एप्लीकेशन। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वॉलनट, वॉलनट ने क्या है अभी एक सर्वे कराया कैशलेस इंडिया स्कोर कार्ड के मामले में। तो इसमें क्या है कि आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जिसने टॉप किया है, कि वहां पर डिजिटल पेमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हुए। तो ये हुआ है गुजरात में। तो डायरेक्टली आप नोट डाउन कर लें। और इसके बाद जो टॉप किया है गुजरात ने, और सेकेंड पोजीशन किसकी आई थी, तेलंगाना। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, तेलंगाना जो था ये सेकेंड पोजीशन पर था और फर्स्ट पोजीशन थी गुजरात की। आपको पता है कैशलेस इकोनॉमी की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था। आई होप एवरीवन नोज अबाउट इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन आईटी प्रोजेक्ट नेम्ड जीवन रक्षा। अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने एक आईटी प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जीवन रक्षा, इसको लॉन्च किया है। तो आपको उस प्रोजेक्ट का नाम बताना है। उस प्रोजेक्ट का नाम है जीवन रक्षा और किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये किया है केरला ने। ठीक है, केरला का एक ये आईटी प्रोजेक्ट है ई हेल्थ के लिए और इसका नाम रखा गया है जीवन रक्षा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में जो नई स्कीम होती है स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई वो आपसे पूछी जाती है। और इसका मेन एम ये है कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाया जाए जिसके अंदर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जो भी हेल्थ सर्विसेज की सिचुएशंस हैं उसको मॉनिटर किया जा सके। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें कहा गया इंडिया फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिसको हम कहेंगे POPSK। ये भी आज बजट में भी बताया गया इसके बारे में। और POPSK जो है इसको अभी किस भारत का वो कौन सा पहला राज्य है, पहला जगह है जहां पर ये फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है इसका इनॉग्रेशन अभी हाल ही में हुआ। तो ये हुआ है मैसूरू में। ठीक है, कर्नाटका मैसूरू में। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको नोट डाउन जरूर कर लें। और दोस्तों जो वहाँ के यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैं जिनका नाम है अनंत कुमार, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। ये भारत का पहला फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है जिसको हम कहेंगे POPSK। और कहाँ पर ये है, ये है मेटागली पोस्ट ऑफिस इन मैसूरू। तो आप इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दुलारी कन्या स्पेशल स्कीम टू चेक इन्फेंट मोर्टालिटी। देखो अभी हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने एक स्कीम जो है इसको लॉन्च किया है, दुलारी कन्या। ये एक स्पेशल स्कीम है जो चेक करेगी इन्फेंट मोर्टालिटी। इन्फेंट मोर्टालिटी को हम कहते हैं जो शिशु मृत्यु दर है, इसको चेक करने के लिए ही इस तरह की स्कीम लाई गई है। और ये स्कीम का नाम दिया गया है दुलारी कन्या। तो इसके अंतर्गत क्या है कि इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए जाएंगे कि इस रेट को कम किया जाए। और साथ में दुलारी कन्या जो स्कीम लॉन्च की गई है, इस मौके पर जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने ही इस स्कीम का इनॉग्रेशन किया है। तो गवर्नर का नाम नोट डाउन कर लें, B शानमुगथन इनका नाम है। और ये स्कीम लॉन्च हुई है अरुणाचल प्रदेश में, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस मौके पर इन्होंने क्या किया है कि 20,000 रुपीज़ जो है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 20,000 का जो अमाउंट है ये डिपॉजिट कर दिया जाएगा उस कन्या के अकाउंट में। और जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसको इंटरेस्ट रेट के साथ में ये अमाउंट भी दिया जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें कहा गया है एक टेक्निकल टर्म की बात मैं करूंगा FATF, इसका आपको मतलब बताना है कि इस फुल फॉर्म का मतलब क्या है। तो ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये अभी क्या है कि RBI ने हाल ही में इंस्ट्रक्शंस दिए थे। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये क्या मॉनिटर करेगी, जो हमारे यहाँ की फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं, जैसे कि कोई बैंक है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, तो या फिर कोई भी नॉन कोऑपरेटिव है, तो उसके साथ में ये मॉनिटर करेंगे कि वो किसी फॉरेन कंट्री के साथ में कोई किसी तरह से मनी को ट्रांसफ़र तो नहीं किया जा रहा है। इसको मॉनिटर करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये काम करेगी, ये मॉनिटर करेगी। और जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग जैसे चीज़ों को भी। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें कहा गया द इंडियन आर्मी हैज अवॉर्डेड द सेना मेडल फॉर किलिंग हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान बानी, वन ऑफ द अवॉर्डीज इज। क्वेश्चन में कहा गया कि अभी हाल ही में भारतीय सेना ने सेना मेडल जो है वो दिए गए हैं। तो ये किस लिए दिए गए, क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर में जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था बुरहान बानी, उसका इनकाउंटर किया था। तो आपको नाम बताना है। तो उस टीम में अरविंद सिंह चौहान, मनिक शर्मा और संदीप कुमार, तो आंसर हमारा है ऑल द एबव। तीनों के तीनों लोगों ने इनको सेना मेडल से सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है इन्होंने 2016 में किया था। तो ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था, बहुत बड़ी सफलता थी, तो इस वजह से सेना मेडल जो है ये दिया गया। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है उसेन बोल्ट विल लूज वन ऑफ हिज 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स एज हिज टीममेट नेस्टा कार्टर टेस्टेड पॉजिटिव। द जमैकन स्प्रिंटर हैड वॉन 4x100 मीटर मेडल्स इन विच ओलंपिक गेम्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि उसेन बोल्ट
कि उसेन बोल्ट को अब एक गोल्ड मेडल से पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि इनके सहयोगी साथी जिनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, निस्टा कार्टर, ये पॉजिटिव पाए गए डोप टेस्ट में। ठीक है, क्योंकि डोप टेस्ट का सैंपल काफ़ी टाइम तक रखा जाता है और डोप टेस्ट में ये पॉजिटिव पाया गया, तो इस वजह से जो उसेन बोल्ट और इन दोनों को साथ में संयुक्त रूप से मेडल दिया गया था इनकी टीम को, तो अब ये मेडल इनसे छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और ये किस ओलंपिक की बात है? ये बीजिंग ओलंपिक 2008 की बात है। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है द जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जिसको हम कहते हैं GAAR। ठीक है, अब ये इफेक्टिवली ये हमारे यहाँ अप्लाई हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। तो एक चीज क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, इसका मेन एम क्या है कि जो टैक्स के लूप होल्स हैं इनको कम किया जा सके, मतलब कि जो लोग जो टैक्स से बचना चाहते हैं तो इनको पकड़ा जा सके, और जो भी टैक्स के लूप होल्स हैं इसको सेव किया जा सके, इसको क्लोज कर दिया जाए। तो इस वजह से जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो है गार, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 से। तो आपको बताना है कि द लॉ इज ऑल्सो इन फोर्स इन विच कंट्री, तो आपको बताना है कि ये लॉ जो है ऑलरेडी किस कंट्री में अवेलेबल भी है। तो ये लॉ जो है एप्लीकेबल है यूके में भी, चाइना में भी, सिंगापुर में भी। तो आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द एबव। और साथ में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ये ऑल ऑफ द एबव। तो ये भारत जो है इसके साथ में 17th नेशन हो गया है, ठीक है, जो कि गार का इम्प्लीमेंटेशन करेगा। और ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चाइना, ठीक है, और यूके, यहाँ पर ये एप्लीकेबल भी है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है हु हैज वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ 2017 ऑस्ट्रेलियन ओपन। आपको बताना है कि 2017 वुमेन्स सिंगल टाइटल जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, ये किसने अपने नाम पर किया? तो ये दोस्तों किया है सेरेना विलियम्स ने। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, सेरेना विलियम्स ने अपनी ही सिस्टर जिनका नाम है वीनस विलियम्स, ठीक है, इनको हरा दिया। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें कि इन्होंने वीनस विलियम्स को हराकर ये खिताब अपने नाम पर किया। और इसके साथ में ही ये इनका जो 7th ऑस्ट्रेलियन ओपन था, 7th नंबर का क्या था, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब इनके नाम पर हुआ। और ये 23rd जो है ये ग्रैंड स्लैम है इनका, इनकी लाइफ का। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। एक न्यूज़ यहाँ पर और बन सकता है, क्योंकि ये वुमेन्स के सिंगल्स की बात की गई है, लेकिन मेंस के सिंगल्स है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो रोजर फेडरर जो है स्विट्जरलैंड के प्रोफेशनल खिलाड़ी, और इन्होंने ये जीता है सिंगल्स टाइटल 2017 ऑस्ट्रेलियन ओपन, और इन्होंने राफेल नडाल को हराया, और ये स्पेन के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप अपनी कोटेशन में साइड में नोट डाउन करके लिख लें कि वुमेन सिंगल्स और मैन सिंगल्स किसने जीता। ठीक है, एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है फार्मास्यूटिकल फर्म जॉनसन एंड जॉनसन टू बॉय बायो फार्मास्यूटिकल फर्म ऑस्ट्रेलियन फॉर $30 बिलियन। तो आपको बताना है कि ये कंपनी जो है ऑस्ट्रेलियन, ये कहाँ की कंपनी है, किस कंट्री से ये बिलोंग करती है। फाइन, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस क्यों आ जाते हैं, क्योंकि जब कोई एक बड़ी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये जिस कंपनी को टेक ओवर किया है, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आना चाहिए कि जो फार्मास्यूटिकल फर्म है जॉनसन एंड जॉनसन, ये कहाँ की कंपनी है? तो ये कंपनी है यूएसए की। आप इसको नोट डाउन कर लें, ये यूएसए की हेल्थ केयर बहुत बड़ी कंपनी है, और इसने स्विट्जरलैंड की कंपनी जो है इसको टेक ओवर कर लिया है 30 बिलियन में। एक और क्वेश्चन के यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2016। आपको बताना है कि भारत की रैंक कितनी है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2016 में। तो भारत की रैंक है 79th। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, भारत की रैंक जो 79th है, और इसमें 176 कंट्री का डेटा लिया गया है। The Corruption Perception Index CPI for the year 2016 released by the Berlin-based corruption watchdog ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें कि ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। बर्लिन की एक ही ये फर्म है, बर्लिन का ही ये करप्शन वॉचडॉग है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल TI, इसके द्वारा ये डेटा रिलीज़ किया जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है ये जॉइंटली इन्होंने फर्स्ट पोजीशन शेयर किया है एट अ लीस्ट करप्ट नेशंस, मतलब कि यहाँ पर करप्शन के रेट्स बहुत कम है। देखिए करप्शन के रेट्स एक पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, तो उसमें कुछ कंट्री को पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है ये लीस्ट करप्शन कंट्रीज में आते हैं। और बात की जाए सोमालिया, तो ये
जो है मोस्ट करप्ट कंट्री इन द लिस्ट, इस लिस्ट में सबसे मोस्ट करप्टेड कंट्रीज में आता है। और भारत का नाम आप समझ सकते हैं 79। तो जागरूक हो जाइए कि अगर आपसे कोई करप्शन, कोई ब्राइबरी करता है तो आप उसको मना कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है द पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज सच एज HPCL, ONGC एंड गेल। तो इन्होंने अभी एक MOU साइन किया है, तो उसका टोटल अमाउंट है 1.65 लाख करोड़। तो ये किस राज्य के अंदर इस तरह के इन्वेस्टमेंट होने वाला है और ये किस राज्य के साथ में ये MOU साइन किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के साथ में। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको आप साथ में यहाँ पर नोट डाउन भी कर लें। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा सकता है, इसको नोट डाउन कर लें। और आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में 2 दिवसीय 23 जो 23rd एडिशन था इनका पार्टनरशिप समिट जो है इसका आयोजन किया था विशाखापट्टनम में। ठीक है, लगातार दूसरी बार। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो वहाँ की पार्टनरशिप समिट जो है विशाखापट्टनम में हुई। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, ये कौन सा एडिशन था? तो ये था 23rd एडिशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो इवेंट है किसकी हेल्प से ऑर्गेनाइज हुआ? ये पार्टनरशिप किस किस की हुई? CII, मतलब बात की जाए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने रेड से अंडरलाइन किया है। थीम थी पार्टनरशिप्स फॉर सस्टेन ग्रोथ इन एन इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमीज ऑर्डर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मेन क्वेश्चन यही बनता है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये है आंध्रा में। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में वेल्थ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है SBI एक्सक्लूसिव। तो ये किस सिटी में लॉन्च किया है? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है, तो ये कोची में लॉन्च किया गया है। और आप नोट डाउन कर लें, ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया? जो वहाँ के चीफ जनरल मैनेजर हैं SBI केरला सर्किल में, S वेंकटरमन, इनके द्वारा। एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है द गवर्नमेंट हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड टॉप TOP कमेटी। ये टॉप नहीं है जिसको हम बोलते हैं सबसे ऊपर टॉप, ये वो वाला टॉप नहीं है। इस टॉप की फुल फॉर्म आपको बतानी है TOP। तो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया है TOP कमेटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड सपोर्टिंग द पोटेंशियल मेडल्स प्रॉस्पेक्ट्स फॉर 2020 एंड 2024 ओलंपिक गेम्स। हियर द टर्म TOP प्रेफर्स टू। क्वेश्चन में कहा कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ का जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है इन्होंने TOP कमेटी का सेटअप किया है। तो आपको बताना है कि TOP की फुल फॉर्म क्या है? तो ये टारगेट ओलंपिक पोडियम, सबसे लास्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। कुछ इससे जुड़ी खबरें, जो हमारे यहाँ के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये कौन है? ये है विजय गोयल जी। और इस कमेटी का हेड किसको बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभिनव बिंद्रा इसके हेड होंगे और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक में। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अब टारगेट क्या किया जा रहा है कि 2020 और 2024 में हम बहुत सारे मेडल लाएं, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है टारगेट ओलंपिक पोडियम। और ये किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, विजय गोयल जी के द्वारा। और इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे? हेड कौन है? ये है अभिनव बिंद्रा। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है फर्स्ट ब्रह्मपुत्र लिटरली फेस्टिवल इनोग्रेटेड इन विच सिटी? आपको बताना है कि पहला ब्रह्मपुत्र लिटरली फेस्टिवल जो है ये किस सिटी में सेलिब्रेट हुआ? तो ये हुआ है गुवाहाटी में। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यही पूछा सकता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन रीडर्स एंड लिटरेचर्स अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड। भारत के अंदर और भारत से बाहर तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो, इसके लिए ये मेन मोटिव था। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि 10 देशों से 16 ऑथर्स जो हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। इसमें कहा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ 29th केरला साइंस कांग्रेस? आपको बताना है 29th केरला साइंस कांग्रेस जो है इस की थीम क्या है? तो थीम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ इससे जुड़ी खबरें ये हैं कि केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पिनरई विजयन, इन्होंने अभी इनोग्रेशन किया है 3 दिवसीय 29th केरला साइंस कांग्रेस का। कहाँ पर? ये थिरुवेला, और इस जगह पर ये केरला के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। और द इवेंट इज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज बाय द केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस। ये इवेंट जो है 2 लोगों ने मिलकर ज्वाइंटली इसको ऑर्गेनाइज किया है। एक ये संस्थान है और दूसरा है इन्वायरमेंट एंड केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप ये नोट डाउन कर लें किसके द्वारा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट के एग्जाम्स जहाँ पर ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो दोस्तों अगली वीडियो में हम और बातें करेंगे। साथ में आप लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर है, इनको आप देख लें। साथ में आप ट्वीट कर सकते हैं हमें यहाँ पर, और हमारी वेबसाइट से इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।